हेलो, मेरा नाम है काजल गुप्ता। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। अब मैं आपको कहानी के रूप में ये बताना चाहूँगी कि अच्छा मित्र कौन होता है। तो एक व्यक्ति था जिसके 3 मित्र थे। पहला मित्र उसके साथ प्रतिदिन रहता था और दूसरा मित्र उसका ऐसा था जिससे वो बहुत लगाव करता था, पर हफ्ते में 1 या 2 बार मिलता था। तीसरा मित्र उसका ऐसा था जिससे वो महीनों बाद, वो भी थोड़ी देर के लिए मिलता था। तो एक दिन उसके ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हो गया। तो वकील ने उससे कहा कि ये मुकदमा बहुत सख्त है, तुम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो तुमको अच्छी तरह से जानता हो और तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सके। तो उस मित्र के मन में अपने 3 मित्रों का विचार आया। तो वो अपने पहले मित्र के पास गया, उससे बोला कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है, क्या तुम मेरे पक्ष में गवाही देना चाहोगे? तो उस मित्र ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त भले ही हूँ, पर मैं तुम्हारे पक्ष में गवाही नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक पग भी आगे नहीं बढ़ाऊँगा। तो फिर वो बहुत निराश हुआ और फिर अपने दूसरे मित्र के पास गया। तो उसका वो मित्र भी ये बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ सिर्फ कचहरी के द्वार तक जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे समक्ष में गवाही नहीं दे सकता। तो वो फिर से बहुत निराश हुआ। फिर वो अपने तीसरे दोस्त के पास गया और उससे बोला कि क्या तुम मेरे पक्ष में गवाही देना चाहोगे? तो उसने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पक्ष में गवाही दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि तू बरी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि वह मित्र कौन है, वह है आत्मा। तो पहला मित्र वो था धन संपत्ति, भूमि, जमीन, जायदाद, जिसकी हम हर समय चिंता करते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरा मित्र था हमारे सगे संबंधी, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, जिनके लिए हम अपने रातों दिन कष्ट उठाते हैं और उनको सारी समस्याओं को हल करते हैं। और तीसरा मित्र था ईश्वर, और उसके साथ किए गए हमारे सारे धर्म कर्म जो हम ईश्वर के लिए करते हैं, हम कमाते हैं, तो वो हमारे आगे चल के काम आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि दोस्त ऐसे बनाओ कि जो रोने पर काम आए। ऐसे दोस्त मत बनाओ, दोस्त ऐसे बनाओ जो तुमको रोने ही ना दे। थैंक यू।